नमस्ते कैंसर, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, वह हीलिंग मीट्स इंट्यूशन, जहां आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहां से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट जनवरी 2026 के लिए रीडिंग। कैंसर, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर इस एंटायर जनवरी के मंथ में? क्या विचार आने वाले हैं? क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? टैरो के थ्रू देखेंगे, क्लैरिफिकेशंस करेंगे, आपके लिए मैसेजेस पुल करेंगे। अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहें तो वो क्या होगा? इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज ऑफ जनवरी कैसे रहेंगे आपके लिए, इस टॉपिक पे रीडिंग हो चुकी है, ऑलरेडी अपलोड हो गई है। इंटरेस्ट रखते हैं ज़रूर से चेक करिएगा। अपने लिए टैरो स्लॉट्स बुक करना चाहते हैं, हीलिंग स्लॉट्स बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो सबसे पहली एनर्जी आ रही है जो कि बता रही है कि बहुत ही पीस, बहुत ही काम, बहुत ही अपनी दुनिया में हम बिजी हैं, बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज मैसेंजर ऑफ एयर। आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन है। ओके, दिखाना चाह रहे हैं आपको, probably the world, कि they are happy and peaceful in their life, बट अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन है ना, अंदर से जो स्ट्रेस है, अंदर से जो डर है, अंदर का जो उनके हार्ट की जो एनर्जी है, उनके माइंड से ये दिखा रहे हैं कि दे आर एब्सोल्युटली गुड, दे आर एब्सोल्युटली हेल्दी, दे आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, बट जो उनका दिल है ना वो कुछ और अलग बात कर रहा है। ठीक है, पहले कार्ड्स पुल करती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ, साथ ही साथ आपको एनर्जीज बताती जा रही हूँ। ओके, सो हर्मिट की एनर्जी भी हमारे पास आ रही है। कैंसर, देखिए आपके पर्सन की लाइफ में है ना, इस मंथ जनवरी के मंथ में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। समवेयर दिस पर्सन विल फेस अ स्टॉर्म, कुछ ऐसा, या उनकी हेल्थ को लेकर के, या फाइनेंसेस को लेकर के, या कोई एक ऐसी एनर्जी, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उनके मन या दिल में युद्ध चालू हो जाएगा। कुछ ऐसा जो ये पर्सन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, जता नहीं सकते। ओके, ये एनर्जी दिखा रहा है हमें हर्मिट का कार्ड। क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैसेंजर ऑफ एयर को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास में आ रहा है द हैंडमैन। एग्जैक्टली जो एनर्जी मुझे लग रही थी। हर्मिट को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास में पॉप आउट हुआ है वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस। चलो दोनों रख लेते हैं। 4 ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई करा है हमारे पास में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हमारे पास में 2 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है एंड वी हैव द स्टार। 8 ऑफ फायर का कार्ड आ रहा है और इसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारे पास में द टावर की एनर्जी। ओके, देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख करके इस मंथ अपने पर्सन का इंतज़ार ना करें तो सही रहेगा। फर्स्ट एनर्जी ही बता रही थी एक्चुअली, बट आई स्टिल वांटेड टू क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। उसके बाद ही मैं आपको फाइनल बता सकती हूँ कि क्या मुझे यहाँ पर फील हो रहा है और दिख रहा है। सबसे पहली बात कि आपके पर्सन आइदर यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ वेरी लाइक फैमिली ओरिएंटेड है, या फैमिली बहुत मैटर करती है, या समाज या सोसाइटी बहुत मैटर करती है आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, या आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है जिसमें आपके और आपके पर्सन के अलावा बाकी बहुत कोई एनर्जी है। फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, या ऑलरेडी मैरिड है, या कमिटेड रिलेशनशिप है। तो ऐसा कोई ना कोई कमिटमेंट है यहाँ पर, ओके, जिसकी वजह से आपका दोनों का रिलेशनशिप स्मूथ नहीं है, सॉफ्ट नहीं है और इश्यूज बहुत है। ये पर्सन, अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं, ये गलत नहीं है। दे वॉन्ट टू टॉक, बट वॉन्ट टू टॉक और एक्चुअली में बात करने में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो दे वॉन्ट टू टॉक, उनके जहन में है आपका ख्याल, आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं पर्सन, लेकिन इन्होंने इस समय है ना कोई एक्शन न लेने का डिसाइड किया है।
ये एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ जैन स्पेशली, इसका सिंपलेस्ट है फॉर्म कि ये पर्सन अभी अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन को गो थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी फैमिली के अंदर किसी न किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म ये पर्सन फेस कर सकते हैं। एक्सट्रीम कुछ हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, कुछ भी एक्सट्रीम चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा सोल शॉक के अंदर जाएंगे। सोल शॉक का मतलब एकदम से आघात पहुंचता है ना, एकदम से धक्का लगता है, एकदम से सदमा लगता है, वैसी एनर्जी। ये पर्सन आपको याद करते हैं, मैसेंजर ऑफ एयर क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास में द हैंडमैन की एनर्जी आ रही है, मतलब याद करते हैं, आप उनको भूले नहीं है आपको, बट एक्शन लेने की अभी कोई एनर्जी नहीं है। दे देमसेल्व्स आर स्टक हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। यहाँ पर तो मुझे परिवार सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपको छुपा कर रखना चाहते हैं ये, दे डोंट हैव द करेज और दे डोंट हैव द ऑडासिटी कि वो आपको पब्लिकली लेकर के आए, आपके बारे में बात करें या आपके बारे में चर्चा करें या ये बताएं या ये दिखाएं कि आप उनकी लाइफ में मैटर करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी नहीं है। यू आर एक्सट्रीमली क्लोज टू द हार्ट, ओके, एक्सट्रीमली क्लोज टू द हार्ट। आँख बंद करके ये बंदा आपको याद कर लेता है, ये मैं कह सकती हूँ। सोच लेते हैं ये पर्सन आपको, ये आपके बारे में आपका जहन कर लेते हैं, आपको याद कर लेते हैं, आपके बारे में आँख बंद करके ये बंदा सोच लेता है या सोच लेती है, बट इससे ज़्यादा अभी ये कुछ नहीं कर सकते जनवरी की एनर्जी में। हाँ, आप देखिए दोनों कार्ड्स, आप देखिए ये दोनों कार्ड्स में है ना, ये पर्सन दे आर लाइक ऐसे आँख बंद करके ये मांग रहे हैं, ये भी और यहाँ पे भी। लाइक बोथ द कार्ड्स आर क्लैरिफाइड भी बता रहा है कि इन्होंने अपने आप कुछ करने के बदले अब इसको खुदा के ऊपर या ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान तुम देख लो, जो होगा तुम कर लेना, मुझ में अब इससे ज़्यादा ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस एनर्जी को बैलेंस कर सकूँ या कुछ कर सकूँ। ठीक है, ये पर्सन ने बहुत दफ़े सोचा है आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बहुत दफ़े सोचा है, बहुत ज़्यादा दफ़े सोचा है, बट इनको ये भी पता है कि या तो ये टूट जाएंगे आपको बात करके या आप टूट जाओगे इनको बात करके, या प्रोबेबली यू वोंट बी इंटरेस्टेड। इन्होंने अपने आप को इस तरीके की तसल्ली दे दी है विद द कार्ड ऑफ द टावर, अपने आप को इस तरीके की तसल्ली दे दी है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता टूट चुका, अब इस रिश्ते में कोई जान नहीं बची है, अब इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता है। तो इस तरीके की तसल्ली ना ये पर्सन ने खुद को ही दे दी है, क्योंकि इनका खुद का दिल काफ़ी दफ़े टूटता है जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग। वेरी सॉरी टू से जनवरी में इस पर्सन की तरफ से कोई भी मूवमेंट मुझे ऐसी या कमिटमेंट वाली एनर्जी या ऐसी कोई बात मुझे आपकी तरफ इस समय नहीं दिखाई दे रही है। ये पर्सन माफ़ी मांग रहा हो, ये पर्सन ईश्वर से प्रे कर रहा हो, आपको मांग रहा हो, या आप लोगों के बीच की चीज़ें ठीक हो जाए ऐसा कुछ मांग रहा हो, वो पॉसिबल है, वो दिख भी रहा है, बट इससे ज़्यादा अभी एनर्जी नहीं दिखा रही है। अगर ये आपसे कोई कुछ कहना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो वो मैसेज क्या होगा? 3 कार्ड्स में यहाँ पर लेने वाली हूँ, तो ये पर्सन आपको क्या कहना चाहेंगे? सो ये कह रहे हैं फ्रजाइल, यू स्टोल माई हार्ट इन फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। ये इनको ये पता है कि इनका दिल बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इनका दिल टूट जाएगा, और आपकी कुछ बातों ने, आपकी कुछ हरकतों ने इनके दिल को पिघलाया है। आपको पसंद करते हैं ये पर्सन, बट अभी ये उस एनर्जी के अंदर नहीं है ये कन्फ्रंट कर सके या ये बात कर सकते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। इनकी ज़िंदगी में आपके सिवा कभी कोई वैसा पर्सन आ नहीं पाएगा। अगर सपोज़ मैरिज हो भी गई है, आपकी जैसी एनर्जी, आपके जैसा जो इमोशन है और आपकी जो इंटेंसिटी है, वो आपके पार्टनर को कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी से भी नहीं मिलेगी। तो ये पर्सन आपको वैसे भूल नहीं पाए हैं, फॉर श्योर नहीं भूल पाए हैं, बट कमिटमेंट की एनर्जी इस समय मुझे नहीं दिख रही है। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है वार्निंग,
यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। तो कोई ऐसी बात आपकी इनको चुभ गई है, कोई बिहेवियर आपका ऐसा चुभ गया है, या मिसअंडरस्टैंड कर रहा है ये पर्सन आपको, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या इनको ये लग रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनको आप इनसे मिलने के लिए रेडी नहीं रहोगे। तो समवेयर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ व्हाट आई कैन सी। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।